पूरा झुक के चलना पड़ रहा है। इस समय हम एशिया में हैं एंड वी आर क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स एंड वी आर गोइंग इनटू यूरोप। कमर की तो बैंड पड़ जाएगी ऐसे लेटे लेटे मेरे जैसे बंदे के लिए। आई होप आप लोगों को ये टाइम लैप्स पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग तो फ्रीज हो गए। दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पूरी आइस जम चुकी है हर जगह पे, ये देखो। और मैंने अपना इंस्टा 360 डिग्री भी लगाया है फॉर दिस व्यू। गाड़ी का कांच देख रहे हो, पूरी बर्फ़ है जमी हुई हर तरफ। गुड मॉर्निंग नोमैड्स एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 15 ऑफ आवर टर्की ओवरलैंडिंग ट्रिप। और आज हमारा यहाँ की समाप्ति हो गई है ऑफ कैपेडोचिया और हम लोग जा रहे हैं अभी इस्तांबुल के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर इधर से। पर बीच में हम लोग एक जगह पे रुक रहे हैं जो कि बड़ी ख़ास है इस जगह की, विच इज़ डेरेंक्यू। इट्स अ अंडरग्राउंड सिटी। तो पूरा कैटाकोम्स या अंडरग्राउंड सिस्टम है पूरा, जो कि वर्ल्ड क्लास माना जाता है। तो डेफिनेटली उधर रुक के जाएंगे। ऑल्दो हम लोगों को अभी इस्तांबुल यहाँ से जस्ट डायरेक्ट टचडाउन 9.5-10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो मे बी शायद हमारा 11-11.5 घंटा 12 घंटा हो जाए। गाइस निकली हमारी दुकान अभी। आज का दिन है थोड़ा लंबा, 750 किलोमीटर चलानी है गाड़ी। लेट्स सी, मज़ा आएगा, बने रहिए। सामने पहाड़ पे बर्फ़ गिर रही है और मुझे अब ऐसा थोड़ा अंदेशा सा लग रहा है कि आज हमारे ट्रिप पे वापस बर्फ़ होने वाली पूरी सड़क पे। और दूसरा आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, आज बारिश नहीं गिरी है। तो मतलब आज स्नो गिरेगी। यहाँ पे कर सकते हैं पार्किंग। डेरेंक्यू तो आ गए हैं हम लोग। मैंने काफ़ी हाईली रिकमेंडेड भी है एंड आई थिंक सो प्रिया हैज़ स्कोर्ड अ जैकपॉट विद दिस वन। तो जाके देखते हैं। लाइक मोस्ट टाइम्स यार, खुश रह तू। So we are finally at Derinkuyu अंडरग्राउंड सिटी, यानी कि ये राल्टी शहरी, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड सिटी है एंड इट गोज डाउन 8 फ्लोर्स अंडर द अर्थ। और अब हम जा रहे हैं टिकट ऑफिस टू बाय द टिकट्स। लेट्स गो सैम, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। This is risky for those who have heart diseases, high blood pressure and for asthma patients. Guys, and we are entering this enchanted world of underground cities. So guys, just a trivia, at any point of time there were 20,000 people that could be accommodated in this underground city. बहुत मस्त जगह है बॉस, एंड बहुत ही इंट्रीगिंग है दिस होल थिंग। नीचे देखो, देखते हैं, नीचे झुकना पड़ेगा, पूरा झुक के चलना पड़ रहा है। ओह, देयर इज अ केव सिस्टम हियर आल्सो। अभी हम, मुझे लगता है 1 या मैक्सिमम 2 फ्लोर नीचे आए होंगे, बट बाय द एंड ऑफ इट वी वुड हैव गॉन डाउन 8 फ्लोर्स। मस्त नैरो सा पैसेज है, जैसा आप देख सकते हो। इट्स जस्ट एज वाइड एज मी। ये मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। जिस बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है उसके लिए भी ये बेस्ट जगह नहीं है आना। प्रिया आ रही है कि नहीं? गुम गई। Oh my God, नर तेंदुआ आ गया। बाय द वे गाइस, प्रिया हैज क्लॉस्ट्रोफोबिया। प्रिया, क्या? अब मुझे लग रहा है हम लोग 8 माला नीचे आ रहे हैं। यस, टोटली, बट बी केयरफुल। या कमर की तो बैंड पड़ जाएगी ऐसे लेटे लेटे मेरे जैसे बंदे के लिए। प्रिया माइट बी एबल टू स्टैंड। गाइस, ये लास्ट के पैच में तो बैंड ही बच जाती है, मेरे जितनी हाइट के बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा है।
इवन प्रिया हैज टू पेंट सो मच। प्रिया ये मेरे लिए तो बहुत लो लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तू आ जाना। कैसा लग रहा है बेटा? जिस स्पीड से गई थी उससे 2 गुना स्पीड में उल्टी वापस आ गई। हम लोग इस जगह पे आज इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों के रास्ते में पड़ रहा है। जनरली जो लोग कैपेडोचिया रुकते हैं, बाय एयर आते हैं, उन लोगों को डे टूर में इधर लाया जाता है। और अब हम लोगों ने मोटा मोटा ये सारा देख लिया है। अब हम लोग सीधे एग्जिट करेंगे, जो कि वो है। चलो प्रिया एग्जिट करो। ये देखो, प्रिया को देख करके तुम्हें समझ में आएगा कि प्रिया को कितना झुकना पड़ रहा है। तो इमेजिन करो मुझे कितना झुकना पड़ रहा है। तेरी तो दिल की तमन्ना पूरी हो गई। बिल्कुल। गाइस इट्स सो नैरो, मतलब शोल्डर पे बैग भी नहीं रख सकते यहाँ पे। भाई इधर से उतरना ज़्यादा इजी है, चढ़ने में इट्स नॉट इजी। चेक हिम आउट, ही इज माय हेड। ये देखो प्रिया के हाथ शिवर कर रहे हैं। प्रिया व्हाट्स योर क्लास्ट्रोफोबिया अपडेट? It was bad while coming back. और हम आ चुके हैं बाहर onto the overground city. पधारो हमारे देश, ओवरग्राउंड। Oh, there's a museum shop here also. ओह प्रिया हो गए पागल, इसको कोई म्यूजियम शॉप दिख गई इधर। आई एम सो प्राउड ऑफ प्रिया, शी ओवरकम हर फेयर। एंड मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपने डर के बावजूद वो काम करते हैं जिससे उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। उसको इतना क्लास्ट्रोफोबिया है, फिर भी उसने विद अ स्माइल ऑन हर फेस, फटी हुई थी मानता हूँ, लेकिन विद अ स्माइल ऑन हर फेस ख़त्म किया, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी इन अ पर्सन। शी इज़ अ फाइटर। ई लो भैया, हम तो उल्टा जा रहे हैं, रुक जाओ। क्या 83-84? तो भाई एकदम गजब जगह थी। मस्ट कम टू प्लेस इफ़ यू डोंट हैव द फेयर्स दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट। तो आप इजीली आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है और कैपेडोकिया के काफ़ी पास है, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स अहेड ऑफ कैपेडोकिया। As you know, you are on oxygen when your Google Map says go straight for 192 kilometers. मतलब चमचे पे पैर दबा के ही चलना है। भाई ये वाला हाईवे है लैम्बोर्गिनी और बुगाती वगैरह वाला। अनफॉर्चुनेटली इधर ऐसे टाइप की गाड़ियाँ नहीं हैं, और इंडिया में ऐसे टाइप की गाड़ियाँ हैं और ऐसी सड़कें नहीं हैं। बॉस, एज वी आर अप्रोचिंग अंकारा, सामने देखो बर्फ़ की हालत। तो मुझे लग रहा है अब हमें थोड़ी घनी बर्फ़ मिलेगी। इसके पीछे खड़ी कर दे, तो हम या फ्रंट पे खड़ी कर दे, वहाँ पे जहाँ पे खड़ी है सारी। तो गाइज हम लोगों ने एक क्विक ब्रेक ले लिया, यहाँ पे कुछ हॉट चॉकलेट वगैरह या लू ब्रेक ले लेंगे। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, एटलीस्ट इस टाइम पे। बट ऑल्दो अगर आप वहाँ देखोगे तो ट्रेसेस ऑफ स्नो आपको दिखाई दे रही है ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स। तो मुझे लग रहा है आगे जाके बहुत ठंडा होने वाला है। कॉफ़ी लाते ना, दबा दे बटन चट्टा। अरे इसमें भी लोडिंग टाइम है। लोडिंग। गाइस सामने के नज़ारे लो, देखो पूरा स्नो ही स्नो है। आई थिंक सो इट्स अ इंडिकेशन ऑफ थिंग्स टू कम आगे। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर माइंड ब्लोइंग व्यूज। हम लोग सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं अंकारा से, और हम दोनों के दिमाग में खुजली आई। तो हम लोगों ने सोचा यार अभी हम लोग अंकारा क्रॉस कर ही रहे हैं, माइट एज वेल सी द प्लेस यार, कब आएंगे वापस पता नहीं। एंड अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। तो सोच रहे हैं कि अर्दुगान साहब को थोड़ा नमस्ते कराएंगे हिंदुस्तान का, और थोड़ी अच्छी जगह अगर कुछ मिली तो देख लेंगे। थोड़ा एटलीस्ट एक फील आ जाएगा ऑफ अंकारा, मतलब ऐसे एक्सप्लोर करने नहीं बैठने वाले हैं, पर एक फील लेके आ जाएंगे। भाई आखिरी के 5-10 मिनट में तो हम लोग अलग दुनिया में ही आ गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वी हैड कम टू दिस सिटी। क्या एकदम ओल्ड यूरोपियन सिटी लग रहा था ना प्रिया? टोटली। और इतना हिली है सैम यहाँ पे। या वेरी हिली। इट्स अ गुड डिसीजन दैट वी केम हियर। थोड़ा अलग ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग बेटा? आई थिंक सिटी वॉल्स एंड द सिटाडेल कैसल मिक्स ऑल टुगेदर। वाह, एकदम तेरे टाइप की जगह। टोटल मेरे टाइप की।
What better way to start off with Ankara than coming to the highest viewpoint of Ankara city? यहाँ से sweeping views हैं पूरी Ankara city के, including the old town, which is right below us. And right now we are at the Ankara Citadel, aka Castle. देखो अभी तो फिलहाल फॉग है पूरी बिकॉज ऑफ द विंटर, और देखो टर्किश फ्लैग। सो गाइज हम लोग ये अतातुर्क के मॉन्यूमेंट पे आए थे, द मॉज़ोलियम, एंड हम लोगों ने अंदर नहीं घुसे, रीज़न बीइंग कि वो हम लोगों का सिंस इतना सारा सामान है, ऑफ कोर्स इट्स अ नेशनल मॉन्यूमेंट, तो ये लोगों ने बहुत ज़्यादा थॉरो चेकिंग और सारे बैग्स खोलने थे, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास सारे ट्रिप का सामान इसी गाड़ी में पड़ा है, तो हमें सब कुछ खोलना पड़ता। सो फॉर दैट वेरी रीज़न वी हैव सेड नो टू इट, बिकॉज सड़क पे हम लोग गाड़ी छोड़ नहीं सकते, बाहर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और अंदर ले जाने के लिए अंदर सर दर्द बहुत है। तो आई एम सॉरी, बट दिखता अच्छा है, तो अगर आप कभी इधर अंकारा में हो तो आइएगा ज़रूर। भाई थोड़ा अभी किस्मत जागी सी लग रही है, यहाँ पर फाइनली कुछ खाने की जगह दिख रही है ऑन द हाईवे। हम लोग कुछ खाने के लिए रुकेंगे, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, इनफैक्ट हमारा ब्रेकफास्ट भी बहुत ढीला सा ही था। जब तक हम लोग खाने के लिए रुके मैंने इसको थोड़ा पैसा दे दिया है, थोड़ा गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में अभी हमें इस्तांबुल में लौटानी भी है, दे दूँगा। जस्ट स्वीट गाय, दे कॉल इट बख्शीश, एंड बेसिकली तुम्हें जो मन करता है तुम दे दो। हम लोगों ने उसको 5-7 लीरा दिया, दैट्स द स्टैंडर्ड हियर, हमने पूछा तो। वेरी नाइस। फाइनली एक ज़माने के बाद कोई अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब इनफैक्ट कोई जगह ही नहीं थी पूरे रास्ते। दिस इज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, 350 किलोमीटर्स दैट वी हैव कम अक्रॉस अ फूड प्लेस। दारू के साथ चकना फ्री होता है ना, वैसे यहाँ पर पाव फ्री है। चिकन Over here. Thank you. When in doubt, Priya has ordered chicken shish, and I was in complete doubt, so I have ordered mutton kofte. Thank you, thank you. फाइनली भाई थोड़ी संतुष्टि मिली, थोड़ी जान में जान आई। अभी खाना वाना खा लिया है, अब हेडिंग ऑन टू इस्तांबुल। अब गाड़ी ना रुकेगी, यहाँ के लोकल 4:45 बज रहे हैं, सो अब हम लोग रात को ही पहुँचेंगे इस्तांबुल। लॉन्डे ने मस्त दुल्हन जैसी चमका दिया गाड़ी, एटलीस्ट मोटा मोटा प्रेजेंटेबल है, शर्म तो नहीं आएगी वापस देने में। 15-20 मिनट में यहाँ पर सनसेट होने वाला है, और जैसे यहाँ के हालात दिखते हैं मुझे लग रहा है हाईवे सारा टिपिकली ऐसा ही दिखने वाला है, तो मैं और आपको बोर नहीं करूँगा बाय शोइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग आया तो दिखाता हूँ, अदरवाइज अभी सीधा इस्तांबुल पे ही मिलते हैं। चलिए तुम्हारे भाई ने, अब बचे हैं 180 किलोमीटर, और हम लोग आ गए हैं अभी फ़िलहाल एक क्विक पिट स्टॉप, थोड़ा चाय कॉफ़ी ब्रेक वगैरह करते हैं, थोड़ा लू ब्रेक भी लेते हैं, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो अनदर 1.5-2 आवर्स टू गो। जब को पायलट को पूरे पैसे ना दो ना तो ऐसे काम चोरी करता, दिखा ज़रा। हॉट चॉकलेट मांगी थी, कॉफ़ी उठा के ले आई, ऐसा पूरे काम करके रखी है। अ टोटल लैंडमार्क फॉर अस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय हम एशिया में हैं, एंड वी आर क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स एंड वी आर गोइंग इनटू यूरोप। तो ये हमारे लिए फर्स्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल जर्नी, एंड इट्स लिट अप सो वेल, एंड इट इज़ अ मेजर अचीवमेंट फॉर अस। तो गाइस हम लोगों ने अभी एशिया छोड़ दिया है, हम इन द मिडल नो मैंस लैंड है, और अभी हम लोग थोड़ी देर में ही यूरोप में एंट्री मारने वाले हैं। मुंबई में आपका स्वागत है। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते रास्ता भूल गए तो मुंबई पहुंच गए, तो अभी ट्रैफिक में आ गए हैं। थोड़ी देर में आपको वापस इस्तांबुल में मिलेंगे। गाइस इस्तांबुल पहुंच गए, और इस्तांबुल की गलियों में गोल गोल घूमने के बाद हम फाइनली इधर आए हैं। हमारे होटल का नाम है सरकेजी मैंशन, इट्स इन द ओल्ड मार्केट। और जनरली अगर आप देखोगे तो हमारी पार्किंग इधर ऐसे सड़क के बाजू में पड़ी है, क्योंकि
ओल्ड इस्तांबुल में पार्किंग का इशू है, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे ये गाड़ी हम लोग कल गिव अवे कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर अपनी गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है, इधर ट्रैफिक का बहुत इशू है, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वे टू गो अराउंड। तो हम लोग ये गाड़ी कल ही छोड़ देंगे। हेलो गाइस, ये गाइस हमारा रूम एकदम मस्त चकाचक, और अरे गंद मचाते हैं थोड़ा। और यहाँ से थोड़े हल्के फुल्के नज़ारे हैं सिटी के। बहुत अच्छी जगह है, मेरे को तो बहुत पसंद आई। पर यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो नीचे मार्केट है, पूरा ओल्ड मार्केट, और यहाँ से हमारा इधर उधर जाना बहुत इजी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव चोजन द लोकेशन। तो आप भी बने रहिएगा। Hi, I am here too. So सामने right across is the Gulhane Park and across is that Bosphorus. Morning में you can see better views. तो सुबह दिखाएंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड नंबर 15 हमारा फ्रॉम जर्नी फ्रॉम कैपाडोकिया टू इस्तांबुल पसंद आया हो। बीच में हम लोगों ने काफ़ी कुछ मस्ती करी। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक हम लोगों ने आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया था। उसके बाद मैंने पूरा चमचे पे पैर रख के गाड़ी चलाई है और इधर आया हूँ। इस्तांबुल की गलियाँ खतरनाक हैं, पूरा गोल गोल घूमना पड़ता है, बट बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम होपिंग कि अगले कुछ दिनों में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो ऑन दैट नोट, इफ़ यू हैव लाइक दिस एपिसोड प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव लव दिस एपिसोड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। इनफैक्ट डोंट हिट द सब्सक्राइब बटन, कल मैं ये दिखाने वाला हूँ, स्मैश इट।